नमस्ते दोस्तों। हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जो कि आप मान सकते हो कि अरिथमेटिक का ही है। बट ये प्रॉब्लम की खासियत ये है कि दोस्तों कि इसको हम बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कंपेयर टू आपको देख के जो लगेगा, और हम कुछ कुछ शॉर्टकट भी लेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो आप देखते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ बोला गया है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि कुछ लोग ओल्ड है एक जगह पे और कुछ लोग यंग है और कुछ लोग लिटरेट्स है और कुछ लोग इलिटरेट्स है। ठीक है, ये बोला गया है दोस्तों। ठीक है, इलिटरेट्स है। अब क्योंकि ये चार है ना, चार आप ऐसे अब सब कुछ पता भी नहीं है तो इतना वेरिएबल आप नहीं ले सकते हो, तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के। लेकिन ये एक चीज आपको पता चल रहा है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। जो लोग ओल्ड है वो यंग नहीं हो सकते, जो यंग है वो ओल्ड नहीं हो सकता। सिमिलरली लिटरेट्स और इलिटरेट्स को भी। तो ये ना सेट थ्योरी से आप सॉल्व कर सकते हो। सेट थ्योरी भी मतलब अगर आपको पता नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप ये मैं एक्चुअली सर्कल नहीं बनाने का ट्राई कर रहा था दोस्तों, तो आलू बनाने से मुझे कोई कोई लाज नहीं है। ठीक है, तो देखो हम मान लेंगे कि ये यंग लोगों की सेट्स है, ये लिटरेट लोगों की सेट्स है, और ये यूनिवर्सल सेट है टोटल। तो यूनिवर्स में कितने लोग हैं हम मान लेंगे दोस्तों, हम मान लेंगे कि यूनिवर्स में 100 लोग हैं, क्योंकि दिया नहीं है कहीं पे। अब हमें एक चीज पता है, देखो मैं एक आपको एक एक कितने लोग यंग है टोटल। टोटल लोग देखो यंग है 28% लोग। तो ये जो जगह पे मैं ऐसे स्लंटेड लाइन से जो सेट को दिखा रहा हूँ उसमें टोटल नंबर ऑफ लोग है 28 दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हम देखो लिटरेट लोगों को हम इस तरह से बोलेंगे कि ये पूरे लोग हाईलाइट कर दिए। ठीक है, ये जो ईओलो जहाँ पूरे कार में जहां भी आपको ईओलो दिख रहा है दोस्तों, उस एरिया में कितने लोग हैं टोटल, वो एरिया में दिया गया है कि उस एरिया में 65 लोग हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखो इधर 65%, 65। और एक चीज बोला गया कि 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग। तो 25% ऑफ लिटरेट्स यानी कि 65, ये आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 16.25। ठीक है, तो 16.25 कहाँ पे आएगा, ये जो ए वाला एरिया जिसको मैं अलग कलर में लिख दूंगा, ये वाली जो एरिया है ना, ये वाली ये वाली एरिया में 16.25 है। ठीक है, ये भी हम लिख देंगे। अब ये तीनों ऐड करोगे दोस्तों, ये तीनों नंबर मतलब ये 16.25, मतलब सबसे पहले तो आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ये वाला एरिया क्या होगा, 65 माइनस 16.25 है ना। 65 माइनस 16.25, तो उस एरिया को हम लिखेंगे 16.25 ऐसे कि 65 माइनस 16.25। ठीक है, तो यानी कि आएगा 48.75। ठीक है, तो ये वाली एरिया में आ गया 48.75 दोस्तों। ठीक है, सिमिलरली हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ये 28। ठीक है, तो ये वाली एरिया में कितना आएगा, ये वाली एरिया में आएगा दोस्तों 28 माइनस 16.25, यानी कि आपकी आएगा 11.75। ठीक है, तो ये हो गया 11.75। अब ये तीन नंबर को अगर आप ऐड अप करोगे तो कितना आएगा, ये 11.75 प्लस 16.25 और ये प्लस 48.75। ठीक है, ये तीन नंबर को आप ऐड अप करोगे तो आपका आएगा 76.75 दोस्तों। ठीक है, और टोटल था 100, यानी कि बाहर कितना रहेगा, 100 माइनस 76.75, यानी कि आपका आएगा 23.25। ठीक है, यह आपका आ गया, तो ये बाहर आपका आ गया 23.25। तो ये हमें हमारे हमारे पास पूरा सेट मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब ये सेट पूरा मिल गया ना, तो इस सेट को हम फिर से रिप्रेजेंट कर लेंगे इस तरह से। सेम सेट को हम लिखेंगे, सेम सेट को हम लिखेंगे, ये आपका यंग, ये आपका यहाँ पे मैंने बताया था क्या, इलिटरेट्स, लिटरेट्स। ठीक है, तो इसमें आ गया 16.25। ठीक है, 16.25, इसमें आ गया इसमें आ गया 48.75, और इसमें आ गया आपका 11.75 दोस्तों। ठीक है, और बाहर आ गया आपका 23.25। अब हमें क्या बताया गया कि कौन सा, हमें बोला गया कि देन परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग इलिटरेट्स। अब इलिटरेट्स कौन सी वाली एरिया है दोस्तों, इलिटरेट वाली एरिया। हम लिटरेट के बाहर जो भी है सब इलिटरेट, तो उसको हम पहले ही हाईलाइट कर देते हैं इसमें फिर से। ठीक है, तो इलिटरेट वाली एरिया ये है। ठीक है, ये वाली है एरिया पूरा इलिटरेट्स। ठीक है, इलिटरेट्स, तो इलिटरेट्स की टोटल नंबर कितनी होगी दोस्तों, इसमें देखो दो ही चीज़ है, 23.25 और 11.75, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट्स कितना है, ये आपका इलिटरेट्स। ठीक है, 11.75 प्लस 23.25 यानी कि 35। और ओल्ड एमंग इलिटरेट, ओल्ड एमंग इलिटरेट ये कौन सी पार्ट होगी,
इलिटरेट्स, इलिटरेट्स, ठीक है। तो ये कौन सी पार्ट होगी, देखो इलिट, ये तो जो भी पार्ट होगा ये इसके अंदर होगा। इसके अंदर अब कौन सा वाला पार्ट ओल्ड है, यंग, यंग नहीं है, तो यंग वाला पार्ट ये होगा दोस्तों। आप अगर देखोगे तो ये वाली पार्ट होगी, है ना, ये वाली पार्ट होगी, बस ये वाली, ये ठीक है। ये है ओल्ड एमंग इलिटरेट्स। तो देखो इलिटरेट्स में तो ये वाली पार्ट भी आती है जिस पार्ट में आप मेरा कर्सर है ना, बट वो लोग ओल्ड नहीं है, तो वो हमारी गिनती में नहीं आएगी, ठीक है। ओल्ड पीपल अमंग इलिटरेट्स, तो जो पार्ट को हमने ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट किया वो क्या है, 23.25। तो हमें निकालनी पड़ेगी 23.25 बाई 35। तो इसको हम पहले तो 1000 से, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 23.25 और ये 35। अब देखो 35 5 और 7 से डिविजिबल है, ऊपर वाला भी 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन 5 से डिवाइड करेंगे फिर बाद में डिवाइड करने में दिक्कत हो जाएगी। उससे बेटर तरीका है कि हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं तो 500 आता है नीचे, और इसको 7 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो 7 3 में 21 और 2 2, 7 3 21 और फिर 1 5। अब 1 5 देखो 7 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 7 2 14 होता है, तो 14 इज क्लोज है ना, तो हम ऊपर 332 लिख देंगे। तो ये 332 ये है हमारा शॉर्टकट दोस्तों, ठीक है। 332 बाई 500, ये डिवाइड करना काफ़ी इजी है, वो फिर से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1000 हो जाएगा, ऊपर 664 हो जाएगा, यानी कि 66.4%। अब इसका इसका ऑप्शन था दोस्तों ऐसे, तो ऑप्शन ऑप्शन देखोगे इस प्रॉब्लम का, तो ऑप्शन था दोस्तों ऐसे कुछ। तो एक था आपका 62, एक था आपका 66, एक था 72 या 70, ऐसा कुछ रहता। तो देखो इनमें से मतलब काफ़ी हद तक एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है, तो 66.4 इज क्लोजेस्ट टू दिस, तो ये होगा आपका आंसर दोस्तों, ठीक है। तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम सही लगा हो, अच्छा लगा हो दोस्तों, सॉल्यूशन आपको इजीली समझ में आ गया हो इस केस में वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस चीज़, आपको चाहते हो किसी टाइप का प्रॉब्लम आपके टाइमलाइन में आते रहे, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबको सीखने का मौका मिले। कमेंट सेक्शन में मैं बताऊँ कि वीडियो कैसा लगा, और दूसरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी सजेस्ट करते रहो ताकि वो भी हम अपना चैनल में कवर कर सकें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।